नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए बिहार की राजधानी पटना में है और हम हैं इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के मुख्य कार्यालय में और प्रतिभा सिंह जी जो कि जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता हैं वो इस समय हमारे साथ हैं। बिहार में भी आज छठे चरण का मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बिहार में आज उनकी 3 रैलियां हैं और बिहार की राजनीति को लेकर क्या कुछ चल रहा है, आइए बात करते हैं प्रतिभा सिंह जी से। प्रतिभा जी, सबसे पहले तो प्रभात साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार रैलियां कर रहे हैं। पाटलिपुत्र में उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि जब इस समय सौर ऊर्जा जगह जगह जगमगा रही है, उससे लोगों का जीवन बदल रहा है, ऐसे में एक परिवार लालटेन लेके घूम रहा है और वो लालटेन भी एक ही परिवार में रोशनी कर रही है। कैसे देखते हैं? नहीं, सही कहा, बिल्कुल सही कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि आज के समय में जब पूरा देश जगमग कर रहा है बिजली से, एलईडी बल्ब से, तो कहाँ लालटेन लेकर के घूम रहे हैं। उनके लालटेन को कौन पूछेगा। लालटेन युग तो गया। वो लोगों को लालटेन के अंधेरे में और अशिक्षित रखना चाहते थे, तो अब तो उनका वो सब चीज़ टूट गया है ना। अब तो लोग इस लाइट के युग में रह रहे हैं। कहाँ लालटेन उनका कौन पूछेगा, घूमते रहे लेकर के जी। और ये बात सही कहा प्रधानमंत्री जी ने कि वही लालटेन उनके घर को सिर्फ रोशनी देता है। सही बात है। आदरणीय लालू जी का आप देख लीजिए इतिहास, राजनीतिक इतिहास उनका क्या रहा है। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी, सब लोग जानता है कि उनकी पत्नी क्या योग्य थी, मुख्यमंत्री पद के लायक। उसके बाद बेटा बेटी, तो उन्होंने राजनीति में पहले अपने परिवार को स्थापित किया, उसके बाद कोई और। तो ये सही कहा प्रधानमंत्री जी ने। जी। और एक चीज़ और है कि आप लोग अपने जो घोषणा पत्र हैं, संकल्प पत्र हैं जो एनडीए का, उसमें तमाम वादे किए गए हैं कि हम आपको राशन अगले 5 साल तक फ्री देंगे, हम आयुष्मान कार्ड 70 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं सभी को मिल जाएगा और तमाम घोषणाएं की गई हैं। लेकिन असली बात तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप हमें वोट दो और मैं आपको नौकरी दूंगा खटाखट। कहाँ से नौकरी देंगे तेजस्वी यादव जी? वो कहने की बात है। मैं तो कहती हूँ नौकरी का मतलब उनको नहीं पता है कि नौकरी कहते किसको हैं। नौकरी देंगे कहना बहुत आसान है भाई। ऐसा कौन सा उनके पास क्या बोले उसको, भानुमति का पिटारा जिसमें से नौकरी निकालेंगे। नौकरी का सृजन होता कैसे उनको पता भी है कुछ? तो एक लगे हाथ ये भी कह देते कि ठीक है आप हमें वोट दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे और जो आपकी ज़मीन है हमें लिख दीजिएगा, जो उनके पिता के शासनकाल में हुआ करते थे। तो उनको यह भी बता देना चाहिए जनता को क्यों रख लिए अपने मन के अंदर, ये भी बोलना चाहिए उनको। और एक चीज़ और दिख रही है कि ख़ास तौर पर जो तेजस्वी यादव हैं, या जैसे कल मैं देख रहा था लालू यादव का ट्वीट भी आया शाम को, तो एक नैरेटिव सा बनाया जा रहा है और एक हमला जो है वो बार बार वही हमला किया जा रहा है कि अगर एनडीए दोबारा आता है तो संविधान और लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है और ये चुनाव अंतिम चुनाव होंगे। आपको लगता है कि निचले स्तर तक ये डैमेज करेगा कुछ एनडीए को, ये आरोप? बिल्कुल नहीं। जनता को पता है कि हमारा संविधान क्या कहता है, लोकतंत्र का। अरे भाई, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए, यही लोकतंत्र की परिभाषा है ना। राजद वाले को पता भी है लोकतंत्र की परिभाषा। लालू यादव ने जिस तरह का नैरेटिव सेट किया है राजनीति में, वो उनको लोकतंत्र से मतलब है। लोकतंत्र से मतलब उनके बेटे को है, तेजस्वी जी को है क्या? लोकतंत्र को खतरा एनडीए से नहीं है, बल्कि लोकतंत्र से खतरा उन परिवारवादी पार्टियों से है जिसका चुनाव चिन्ह लेकर के घूम रहे हैं देश में। एक चीज़ और कि अभी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो एनडीए का स्वरूप यहाँ बिहार में निकल कर आया, उसमें चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी हैं, जेडीयू है, बीजेपी है और भी शायद कुछ एक क्षेत्रीय दल हैं। तो ये जो स्वरूप निकल कर आ गया, नेताओं ने मंच पर साथ फोटो खिंचवा लिए, हाथ मिला लिए, गले मिल लिए, लेकिन क्या ज़मीन पर भी सभी कार्यकर्ता मिलकर काम कर पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारा जितना भी घटक दल है, तो हम जहाँ भी चुनाव प्रचार में कैंपेन करने जा रहे हैं तो हम लोग सब साथ में काम करते हैं। एक होता है ना भाई, ये तो सच है ना कि कास्ट फैक्टर होता है। तो जो जिस समाज से बिलोंग करते हैं सभी लोग अपने अपने समाज को एकजुट करने में लगे हैं और एनडीए के पक्ष में। तो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कहीं कोई मतभेद हम लोगों के बीच में नहीं है। अभी तक तो आप लोगों ने भी देखा ही है कि हम लोगों की कार्यशैली, जो भी हमारा कार्यक्रम होता है तो एक संयुक्त हमारी बैठक होती है सभी दलों को के नेताओं से मिल करके, और उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं।
और अभी आज छठे चरण का मतदान कराया जा रहा है। अब तक का अगर हम देखें, सातवां चरण आखिरी चरण बचा है, क्या उम्मीद लग रही है 400 पार हो पाएगा एनडीए का? बिल्कुल हो पाएगा। देखिए, हम यूं ही नहीं कहते हैं कि 400 पार हमारा होगा, क्योंकि हमने काम इतना किया है, हमारी सरकार ने काम इतना किया है लोगों के लिए। भाई 70 साल जिनको मौका मिला, उन्होंने कैसा देश बना करके रखा था, सबके सामने है ना। अब देखिए, खास करके मैं बिहार का बात करूं तो हम जैसी महिलाएं कहाँ थी, हमारा जीवन स्तर क्या था, हम घरों में कैद थे, हमारा जीवन चूल्हा चौका बर्तन यही होता था ना। आज देखिए कि हर घर में जो बेटियां घर से बाहर उनके दहशत से नहीं निकल पाती थी, लालू जी के दहशत से, आज वो बेटियां पुलिस की वर्दी में हमारे रक्षा कर रही हैं। तो हर घर में पुलिस वर्दी में बेटियां, हर घर में शिक्षक शिक्षिकाएं, या यूँ कहिए साइकिल से इस विद्यालय जाती हुई बच्चियां, ये सब दिखाती हैं भाई कि सरकार ने कितना काम किया है बिहार में। तो हमें उस काम के आधार पर जनता पर पूरा भरोसा है कि जनता का पूरा समर्थन हमें मिलेगा, और इसी आधार पर हम कहते हैं कि बिहार में 40 के 40 सीट और देश में 400 पार। जी, एक चीज़ और, एक आंकड़ा अभी आया कि अब तक का जो 5 चरण का जो चुनाव कराया गया, उसमें महिलाओं ने बाजी मार ली है पुरुषों की अपेक्षा मतदान में। तो कैसे देखती हैं, बिहार भी उसमें शामिल है? क्योंकि महिलाओं को देखिए जो फ्रीडम मिला एनडीए के शासनकाल में, महिलाओं को आरक्षण, खैर आरक्षण के मामले में तो बिहार वो पहला राज्य है पूरे देश में जहाँ के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के पैर से वो जंजीर काटा, बेड़ियाँ निकाली और उन्हें पंचायती राज और नगर निकाय में 50% का आरक्षण दिया, जिसकी वजह से जो महिलाएं घर में कैद थी वो विभिन्न पदों पर, जैसे मुखिया हो, सरपंच हो, चुनाव में जीत करके आ रही हैं, मेयर बन रही हैं। फिर उन्होंने सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया। उसके बाद उन्होंने मुफ्त शिक्षा कर दी। मुफ्त शिक्षा क्या, प्रोत्साहन राशि, बेटियां अगर बढ़िया रिजल्ट उनको मिल रहा है, इंटर कर रही हैं, 25,000 उनके खाते में जा रहा है, ग्रेजुएशन के बाद 50,000 खाते में जा रहा है, तो जो यूपीएससी करना चाहते हैं उनके खाते में 1 लाख रुपए जा रहे हैं। तो आप बताइए, इतना जो सरकार काम करेगी, महिला वोट किसे देगी? हम ये क्या इसको पुरुष प्रधान समाज कहते थे पहले, आज तो वो चीज़ नहीं लगता। उस बैरियर को कहीं ना कहीं इन नेताओं ने तोड़ा है और महिलाओं को स्वतंत्र किया है कि भाई चलो, हमें अपने हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। समाज इस तरह से बदला है कि लोगों की मानसिकता भी चेंज हुई है, हमें फ्रीडम मिला है। तो निश्चित रूप से जो 50% आबादी इस देश के अंदर महिलाओं की है, इस सरकार के पक्ष में। एक चीज़ और कि खासतौर पर बिहार ने जातिगत जनगणना भी कराई, और बिहार में जो जातिगत मुद्दे हैं काफ़ी हावी रहते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं सीधे सीधे। कलकत्ता हाई कोर्ट का एक अभी निर्णय आया और उसने अपने अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जो मुसलमान थे जिनको कि ओबीसी के तहत आरक्षण दे दिया गया था, वो फैसला रद्द कर दिया गया। अभी मैं देख रहा था राजस्थान सरकार ने संकेत दिए हैं, लोकसभा चुनाव के बाद कुछ 14-15 ऐसे मुस्लिम समूह हैं जिनको कि ओबीसी के तहत आरक्षण दिया गया है, उसको वो रद्द करने पर विचार करेंगे। आपको लगता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी राज्य सरकारों को ये देखना चाहिए कि कहीं धर्म के आधार पर आरक्षण तो नहीं दिया जा रहा और खासतौर पर ओबीसी का हक तो नहीं मारा जा रहा? देखिए, चूँकि यह न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायालय का आदेश है, तो उस पर हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर न्यायालय ने कुछ आदेश पारित किया है तो ये गहन अध्ययन का विषय है, इस पर हम ऐसे ही नहीं कुछ बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तो है कि हमारे यहाँ जातिगत जनगणना नहीं, बल्कि राज्य सरकार ने अपने स्तर से जातिगत गणना करवाई, और वो गणना हमारे यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण भी उसमें हुआ कि कौन से लोग किस जाति के हैं, कितने हैं और कहाँ पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। तो ये गणना बिहार की सरकार ने करवाई थी, और उस गणना के बाद उन्हें उनको वाजिब फल आरक्षण के रूप में मिला। बाकी न्यायालय के इस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी, आपका चुनावी मुद्दों से जुड़े सवालों पर आपने बड़ी प्रखरता से अपनी राय रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए पटना से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।